अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये एक पोम है जो निकोलस हॉर्सबर्ग ने लिखी है और आसान सी है, आपको पढ़ के बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। They walked along to the bazaar to find and buy a little toy. She spied a pretty silver star. He wanted something for a boy. क्या हुआ कि ये दोनों बहन भाई साथ साथ चलते हुए बाजार तक गए ताकि ढूंढें, तलाश करें और ख़रीदें अपने लिए एक छोटा सा खिलौना। उसने ढूंढा, उसने तलाश किया एक बड़ा प्यारा सा सिल्वर कलर का सितारा, स्टार। आमतौर पे लड़कियों को स्टार या इस तरह की चीज़ें, डॉल्स, ये ज़्यादा पसंद आती हैं। ही वॉन्टेड समथिंग फॉर अ बॉय, जबकि जो भाई था उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो लड़कों के लिए होती हो। लड़के आमतौर पे गन्स और कार्स इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। आगे चलते हैं। Star, she cried, her eyes open wide. No, tractor, said he in a rage. That's not very nice, she replied. Then they growled like lions in a cage. तो उसने चिल्लाकर कहा लड़की ने कि मुझे स्टार ही चाहिए। उसकी आंखें खुली, बड़ी बड़ी खुल गई ना गुस्से से, और गुस्से में आकर भाई ने कहा कि नहीं, मुझे ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर होता है ना जो खेतों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स नॉट वेरी नाइस, ये तो कोई अच्छी बात ना हुई, उस बहन ने जवाब दिया। और फिर वो उस तरह से गुर्राए जैसे कि किसी पिंजरे में शेर गुर्राते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगे। She glared at him, a cold hard look, but it made him grumble some more. Just then she saw a splendid book in front of them, right by the door. तो उसने बड़ा घूर घूर के देखा अपने भाई को, बहुत ही ऐसे अंदाज में देखा। अच्छा, कोल्ड और हार्ड लुक का मतलब होता है किसी को सख्ती से और गुस्से से देखना, ठीक है। कोल्ड लुक जब आप किसी से बात ना करना चाहते हो ना, बड़ा किसी से नाराज़ हो, तो जो जिस अंदाज से देखते हैं उसको कहते हैं कोल्ड लुक। और हार्ड लुक का मतलब सख्ती से देखना। तो उसने घूर के देखा अपने भाई को बड़ी सख्ती से और नाराज़गी से। लेकिन बट इट मेड हिम ग्रम्बल सम मोर, लेकिन उस इस तरह से देखने की वजह से, बजाय इसके कि वो बात मानता, उसको भी और गुस्सा आ गया। वो मज़ीद गुस्सा करने लगा, मज़ीद चिड़चिड़ा हो गया, मज़ीद बड़बड़ाने लगा। उसी वक्त उस बहन ने देखी एक बड़ी ज़बरदस्त सी किताब उन लोगों के सामने, बिल्कुल दरवाजे के साथ ही। इट्स क्वाइट परफेक्ट, शी क्राइड आउट लाउड, सो लेट्स बाय इट फॉर यू एंड मी। That's when her brother laughed and bowed. They bought it and went home for tea. तो ये बिल्कुल सही रहेगी, ये बिल्कुल ठीक रहेगी, चिल्ला के कहा, जोर से चिल्ला के लड़की ने कहा, यानी बहन ने कहा। चलो अब इसको खरीद लेते हैं, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, यानी तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, और यू एंड मी, हम दोनों के लिए। और यही वो वक्त था, दैट्स व्हेन हर ब्रदर लाफ्ड, यही वक्त था कि जब उसका भाई हंस दिया और बाउड और उसके सामने झुक गया कि वाह वाह वाह, क्या सही बात आपने सोची है। दे बॉट इट, उन्होंने वो ख़रीदी, एंड वेंट होम फॉर टी, फिर घर चले गए चाय शाय पीने, आराम करने और किताब पढ़ने, है ना भाई। तो ये एक आसान सी पोम थी। अब हम देखते हैं इसके सवाल जवाब, और हम क्या चाहते हैं कि सवालों के जवाब आप खुद से लिखें जनाब, ताकि क्या होगा उससे उससे आपको ये याद रह जाएगा कि मैंने जवाब क्या लिखा था, और एग्ज़ाम में याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब आप सारे सवालों के जवाब खुद ही लिख के पहुँचे होंगे तो एग्ज़ाम में बस आप एक नज़र देखेंगे और आपको याद आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, इसका तो मैंने ये जवाब लिखा था, ठीक है। और अगर कुछ कमी बेशी हो, थोड़ी सी गड़बड़ हो जवाब लिखने में, तो कोई बात नहीं, जब आपके टीचर्स ये देखेंगे बच्चों ने खुद से जवाब लिखने की कोशिश की तो इतना खुश होंगे। और छोटी मोटी कमी तो वैसे वो सही कर देते हैं, करेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप कीजिएगा ऐसे कि मैं ए बताऊंगा सवाल, आप उसको पॉज कीजिएगा, सुनने के बाद उसका जवाब लिखिएगा, फिर अब बी सुनिएगा, फिर बी सुनने के बाद उसका जवाब लिखने के लिए पॉज कीजिएगा वीडियो, फिर सी सुनिएगा, ऐसे चलेंगे, ठीक है। वेयर डिड द चिल्ड्रन गो, तो सवाल में डिड है ना, तो डिड का मतलब क्या होगा कि जवाब के अंदर अब गो के बजाय गो की पास्ट टेंस यूज़ होगी। द चिल्ड्रन वेंट, कहाँ गए थे, ये साफ साफ लिखा हुआ है भैया, इतना बड़ा बड़ा, टू द, अब ये तो मैं मुंह से नहीं बोल रहा, खुद लिख लीजिए, शाबाश।
इसका जवाब लिखिए, कहाँ गए थे, फिर हम आगे चलते हैं। बी, वॉट वर द चिल्ड्रन डूइंग देयर, बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे। तो द चिल्ड्रन वर, बच्चे क्या कर रहे थे, अब डूइंग देयर कट जाएगा, द चिल्ड्रन वर, बच्चे क्या कर रहे थे कि, अब देखिए जरा क्या कर रहे थे, देखते हैं। द चिल्ड्रन वर, बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे, गए थे एक छोटा खिलौना खरीदने, बच्चे वहाँ गए थे एक छोटा खिलौना खरीदने। तो द चिल्ड्रन वर देयर, द चिल्ड्रन वर देयर, क्यों गए थे, खरीदने एक छोटा खिलौना। ये बात वहाँ लिखी हुई है जवाब फॉर्म में, तो वहाँ से देख के आराम से लिख सकते हैं। चलिए शाबाश, इसका जवाब लिखिए, फिर हम सी पे चलते हैं, वीडियो पॉज कर लें। सी, एट फर्स्ट डिड द चिल्ड्रन फाइंड व्हाट दे वांटेड, शुरू शुरू में क्या बच्चों को मिल गया जो उनको चाहिए था। अब इसके जवाब दोनों अंदाज से दिए जा सकते हैं कि शुरू शुरू में लड़की को स्टार मिल गया था लेकिन लड़के को नहीं चाहिए था, फिर लड़के को ट्रैक्टर मिला तो लड़की को नहीं चाहिए था। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसका जवाब ये देते हैं कि हाँ शुरू शुरू में उनको जो चाहिए था वो मिल गया था अलग अलग, और कुछ बच्चे जवाब देते हैं कि नहीं, शुरू में उनको जो चीज़ चाहिए थी, चूँकि उनको शुरू से ही एक ही चीज़ लेनी थी, उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी जो कि उनके काम आ सके। ठीक है, तो यही जवाब ज़्यादा सही है, क्योंकि उनको एक ही चीज़ लेनी थी, तो इसलिए उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो दोनों के इस्तेमाल में आ सके। तो एट फर्स्ट डिड द चिल्ड्रन फाइंड व्हाट दे वांटेड, तो जवाब होगा नो। जब भी खाली नो से शुरू करते हैं तो कमा लगता है। नो, द चिल्ड्रन एट फर्स्ट डिड नॉट फाइंड व्हाट दे वांटेड। लो, ये तो पूरा जवाब मैंने बता दिया। ओ ओ, चलिए कोई नहीं, एक का जवाब तो मैं बता भी सकता हूँ, आपका फ़ायदा हो गया। देखिए, तो नो, द चिल्ड्रन डिड नॉट फाइंड व्हाट दे वांटेड। ठीक है, यूँ करके जवाब होगा इसका। अब शाबाशी जवाब लिखिए, फिर डी पे चलते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी, डिड द चिल्ड्रन आर्ग्यू, व्हाट डिड ईच ऑफ देम डू, क्या बच्चे आपस में लड़े झगड़े, उन्होंने बहस की, और क्या किया उन दोनों में से हर एक ने। तो जवाब होगा यस, द चिल्ड्रन आर्ग्यूड, जी बच्चों ने आर्ग्यू किया, और उन दोनों ने क्या किया, देखें, लड़की ने ये किया और लड़के ने जो है वो बल्कि यहाँ किया, यहाँ दे ग्राउल्ड लाइक लायंस इन अ केज, ये वाली बात आएगी। तो डिड दे आर्ग्यू, यस दे आर्ग्यूड, डिड की वजह से आर्ग्यू के बजाय आर्ग्यूड हो जाएगा, डी लग जाएगा इसमें। और व्हाट डिड ईच ऑफ देम डू, तो जवाब आएगा दे ग्राउल्ड लाइक, ओ वो वाली लाइन पूरी आ जाएगी जो वहाँ पर हमने देखी थी, ये शेर की तरह से उन्होंने दहाड़ना शुरू कर दिया एक दूसरे के ऊपर। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दे बॉट समथिंग गुड, क्या आपके ख्याल से उन्होंने कोई चीज़ अच्छी खरीदी। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, येस वी थिंक दे बॉट समथिंग वेरी गुड बिकॉज, और फिर बिकॉज के बाद आप बताएंगे कि किताब तो इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, किताब की इंग्लिश होती है बुक, सबसे अच्छी दोस्त कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो देखें, इनको मिला के आप कैसे जवाब बना सकते हैं अपना, बहुत अच्छा सा मैंने आपको मशवरा दे दिया इसमें। ठीक है, तो यूँ उसके सवाल भी ख़त्म हो गए कितनी आसानी से। तो देखिए आप खुद से कितने से अच्छे से जवाब खुद पर लिख भी सकते हैं और उनको आराम से याद भी रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है इसके। और इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, किसी अच्छे से लेसन के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।